Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss binary fission as well as we will discuss the multiple fission. So let's move to the board. So dear students, methods of asexual reproduction और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं द बाइनरी फिशन। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाइनरी फिशन को डिस्कस किया था। Number 1, in prokaryotes, and number 2, in the unicellular eukaryotes. Today we will discuss the binary fission in multicellular invertebrates. सो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट मल्टीसेलुलर, वो मल्टीसेलुलर होते नहीं हैं, तो सिर्फ यूकैरियोट्स होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वो कॉलोनियल हो सकते हैं लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं होते। मल्टीसेलुलर मीन्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़ायद सेल से मिलकर बनी हुई हो, उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड यूकैरियोट्स की हम बात पहले से कर चुके। अब जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उसमें भी दो डिविजन्स हैं, एक होती हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन जो होती है वो इनवर्टिब्रेट्स में होती है। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स? डियर स्टूडेंट्स, होपफुली मोस्ट ऑफ देम यू विल बी नोइंग दैट invertebrates, these are the animals or these are the organisms this is the term just specified for the animals which do not have backbone, उनको हम कहते हैं invertebrates। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी ये हमारे जो सी स्पाइन है वो नहीं होती, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। जबकि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके अंदर जो स्पाइन होती है, उनको हम कहते हैं द वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो जहाँ तक ताल्लुक है बाइनरी फिशन का, एज वी आर डिस्कसिंग द एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। क्लियर? यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं। सो इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस we are going to discuss binary fission in planaria. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेनेरिया के हवाले से आप जानते हैं बेसिकली दीज आर द फ्लैट वर्म्स, दे बिलोंग टू फ्लैट वर्म्स। अब फ्लैट वर्म्स किसे कहते हैं? फ्लैट का मतलब समझते हैं, बिल्कुल ऐसे पेपर की तरह, जैसे पेपर फ्लैट होता है इस तरह से बिल्कुल फ्लैट। इनकी बॉडी जो होती है वो डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे पिच की हुई होती है और बिल्कुल ऐसे पेपर की तरह फ्लैट होती है। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं इस वजह से इनको हम कहते हैं
द फ्लैटवर्म्स। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लैटवर्म्स हैं इनकी बॉडी जो होती है ये मल्टी सेलुलर होती है। इनके अंदर जो प्लेनेरियन है, प्लेनेरिया, जो कि आपने देखा भी होगा, इट इज़ लाइक दिस। इसकी पेरेंट बॉडी पहले बना लेते हैं। So this is a lower animal. These are the eye spots. ये वाला जो रीजन है इसका, this one, this is called as its head. इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, और ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं टेल। और ये इसके अंदर मौजूद हैं आई स्पॉट्स। ये आइज़ नहीं है, लेकिन इनको आई स्पॉट्स कहा जाता है। ये दे आर विजिबल विद द नेकेड आई, और मतलब कि इनका काम वो लाइक जैसे कि हमारी आंखें जो हैं वो लाइट को सेंस कर रही होती हैं, तो ये भी इनके अंदर ये उसी तरह से लाइट को सेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखे हैं हेड रीजन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जब इसकी जो बॉडी वॉल है उसके अंदर मौजूद कनेक्टिव टिश्यू, उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा चेंज आता है। whenever there is change in the strength of the body wall of this platform, तो क्या होगा कि ये दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। इट डिवाइड्स इनटू टू पीसेस, स्प्लिट कर देता है इस तरह से। सो लाइक दिस, एक पोर्शन इसका ये इसमें स्प्लिट कर गया, एंड हेयर इज इट्स रिमेनिंग पोर्शन, ये इसका टेल वाला पोर्शन। तो इस दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दी कि इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें मौजूद जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस तरह से दो हिस्सों में टूट जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स कि जो से ये ऊपर वाला हिस्सा और जो नीचे वाला हिस्सा, जहां से ये स्प्लिट हुआ दो हिस्सों के अंदर, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो रीजनरेट कर देगा। सो लाइक दिस, इतना हिस्सा इसके पास पहले से मौजूद है। द रिमेनिंग पोर्शन इट विल regenerate and convert into another adult platform. इसी तरह से इस हिस्से का क्या होगा, ये वाला इसका पास पहले से मौजूद है, यानी कि टेल वाला पोर्शन इसके पास पहले से मौजूद है। अब ये जस्ट अपना जो हेड वाला पोर्शन है ये उसको रीजनरेट कर लेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ ऊपर वाली डायग्राम की। सो लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट फ्लैटफॉर्म, दिस इज पेरेंट प्लेनेरिया, प्लेनेरियन, प्लेनेरियन इज सिंगुलर, प्लेनेरिया इसके प्लूरल फॉर्म है। तो ये दो हाफ में डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ, और फिर उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है उसने अपना नीचे वाला पोर्शन बनवा लिया, तो नया रीजनरेट कर लिया, और जो नीचे वाला पोर्शन था इसने अपना ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रीजनरेट करवा लिया। एंड इट टेक्स जस्ट अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये एक जो पेरेंट सेल है उससे एक पेरेंट जो एनिमल है उससे दो एनिमल्स बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ द बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन द प्लेनेरियन। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम दूसरे फिशन की जो हमने बात की थी, दैट इज मल्टीपल फिशन। सो इसमें आपको कंपैरिजन भी आ सकता है, इसमें कि कंपेयर द बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन भी यूकैरियोट्स में होती है, और इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल पढ़ी थी अमीबा की, ये अमीबा के अंदर होती है आमतौर पर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ रह गई, वो आपको बताता चलता हूँ
कि जो बाइनरी फिशन है एक तो हो रही है ये फ्लैटफॉर्म्स के अंदर, इसके अलावा इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द एकाइनोडर्म्स। हमारी बुक में एक वर्ड मौजूद है एकाइनोडर्म्स। इकाइनो मीन्स स्पाइनी, यानी कांटे की तरह, एंड डर्म्स मीन स्किन। सो दीज आर द एनिमल्स विच हैव स्पाइनी स्किन। तो इनके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स जो है वो बाइनरी फिशन होती है। लाइक आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल्स कोट कर दूँ इकाइनोडर्म्स की। लाइक स्टारफिश, स्टारफिश का नाम सुना आपने, जो कि फिश नहीं है। याद आया आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो ये फिश नहीं है, जस्ट वहाँ पर भी बात हुई थी कि ये एक इकाइनोडर्म है। जो फिश होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, मीन्स दे हैव सम स्केल्स एंड दे हैव गिल्स थ्रू विच दे रेस्पायर एंड दे आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर द वर्टिब्रेट्स, जबकि ये इकाइनोडर्म्स दे आर इनवर्टिब्रेट्स। सो स्टारफिश, इस तरह से ब्रिटल स्टार, इसी तरह से सी cucumber। So these are few examples of these echinoderms। तो इनके अंदर भी like this is starfish, इसके 5 आर्म्स होते हैं, 5 आर्म्स, और इनके अंदर भी होती है बाइनरी फिशन। तो इसमें होगा क्या कि ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, लाइक दिस, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है इनके अंदर वो रीजनरेट कर सकता है। इसी तरह से इनके अंदर और भी तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन हमारी बुक में चूंकि वर्ड मौजूद था तो मैंने उसी की एक्सप्लेनेशन आपको बताई, दैट इकाइनोडर्म्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन इट इज़ जस्ट लाइक द फिशन प्रोसेस। ये भी फिशन प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 2 से कई ज़्यादा हिस्से जो होंगे वो होंगे इस ऑर्गेनिज्म के, एंड इट टेक्स प्लेस इन अमीबा। तो अमीबा में होगा क्या, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब हालात बेहतर नहीं है, वो फूड हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो लाइट हो सकता है, वो पीएच हो सकती है जो कि उसके लिए मुनासिब नहीं है उसके ग्रोथ के लिए या उसकी रिप्रोडक्शन के लिए। तो फिर क्या करेगा अमीबा, वो बाइनरी फिशन के बजाय वो मल्टीपल फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करेगा। सो मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अपने गिर्द एक हार्ड सिस्ट बना लेता है, एक आउटर कवरिंग बना लेता है, उससे हम कहते हैं सिस्ट। और सिस्ट जब तक रहेगी तब तक उसकी कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी तो अब क्या होगा कि वो जो उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस है, वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करता रहेगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होती रहेंगी और मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई बनते रहेंगे। और उसके बाद फिर अंदर ही अंदर जब डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके होंगे तो फिर उन्हीं के अंदर सेल डिविजन्स हो जाएंगी, मतलब कि वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और छोटे छोटे जो हैं वो साइटोप्लाज्म के हिस्से उस न्यूक्लियाई को कवर कर लेंगे, एंड नाउ दे विल बिहेव लाइक अ सेपरेट अमीबा सेल। तो अभी उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स सपोज दिस इज अ पेरेंट अमीबा, और हियर इज द न्यूक्लियस, और यहाँ पर कुछ इसके और ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। सो व्हाट हैपन्स, कि इसके गिर्द बनना शुरू हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्ट, दूसरा से सिस्ट बनना शुरू हो गई, और ये सिस्ट बनती रहेगी ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। और ये सिस्ट हार्ड होती है। सिस्ट आमतौर पर आउटर कवरिंग को कहा जाता है। ये कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी बनवा लेते हैं अपने गिर्द सिस्ट जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी। सो दिस इज अ हार्ड सिस्ट, और उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड करना शुरू कर देगा और इट विल फॉर्म मैनी डॉटर न्यूक्लियाई, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएंगे। ये वही वाले इसके 2 ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर मौजूद थे, ये इसी तरह से। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप
इसको मैं बाद में लेबल करता हूँ। इसी के अंदर सिस्ट की मौजूदगी में ही अंदर जो साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाएगी और उसमें साइटोप्लाज्म छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया और उसमें एक एक न्यूक्लियस को वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा। लाइक दिस। तो सिस्ट इज प्रेजेंट स्टिल, ये सिस्ट मौजूद है उनके ऊपर और जो ये न्यूक्लियाई थे, डॉटर न्यूक्लियाई, वो हर एक के अंदर मौजूद होंगे। सो हियर द साइटोकाइनेसिस इज टेकन प्लेस एंड इवेंचुअली क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब ये सिस्ट जो है वो रप्चर करेगी, सो मैनी अमीबाई विल बी रिलीज्ड। Now in this diagram you can see the cyst has been ruptured. Cyst जो है वो टूट चुकी है और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा जो हैं वो यहाँ से एस्केप कर रहे हैं। Each of which having the daughter nucleus which is identical to its parent, जो कि इसके पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। So here we go. So these are the few steps. अब इसको मैं लेबल कर देता हूँ। So this is parent amoeba, ये इसका न्यूक्लियस, और यहां पर आप देख सकते हैं सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्टेड, यहां पर स्टार्ट हो चुकी है और यहां पर सिस्ट बन चुकी है। सिस्ट हैज बीन फॉर्म्ड। तो डियर स्टूडेंट याद रखना है कब बनेगी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। और फिर जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे बहुत सारे। सो दीज आर डॉटर न्यूक्लियाई which are formed during favorable conditions. Dear students, फेवरेबल और अनफेवरेबल का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मीन्स कि उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए पीएच की डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई इसमें चेंजेस आ सकती हैं, कोई लाइट की इश्यूज हो सकते हैं, कोई टेम्परेचर इशू हो सकता है, कोई फूड का इशू, फूड स्ट्रेस हो सकती है, कोई वाटर की जो है वो स्ट्रेस हो सकती है। सो एनी काइंड ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ही उसको मिल जाएगी उसके बाद जो ये डॉटर जो ये पेरेंट न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा और उससे बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हेयर द साइटोकाइनेसिस हैज टेकन प्लेस, मीन्स के यहाँ पर देख सकते हैं कि द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड, ईच carrying one daughter nucleus, and here the cyst has been ruptured and these are daughter
amoebae released. So this is how multiple fission takes place. So dear students, आपने देखा कि मल्टीपल फिशन में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो तब जो अमीबा है वो अपने न्यूक्लियस को, पेरेंट न्यूक्लियस को माइटोटिकली डिवाइड कर करके और कर करके रिपीटेड डिविजन्स के ज़रिए वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर बनवा लेता है और फिर उसके बाद उनके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी और अंदर ही अंदर वो छोटे छोटे साइटोप्लाज्म उनके अंदर एक एक न्यूक्लियस फिट होता चला जाएगा और जब वो सिस्ट रप्चर होगी तो बहुत सारे अमीबा जो हैं वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।